जनवरी 1938 में यहाँ भाषण दिया था। आज वैसे ही ऊर्जित वातावरण का हमें अनुभव होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से कि वे अपना निवेदन प्रस्तुत करें। भारत माता की। इसको बंद कर दीजिए, बंद करना, इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थान के महत्व के बारे में बताया गया। ये 12-13 साल के सफर में एक ऐसा स्थान जहां तलवार चलाने वाला योद्धा शिवाजी और जबान से दुनिया को चुप करने वाला सावरकर दोनों एक साथ यहां मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक सावरकर स्मृति केंद्र, इसके तमाम आयोजक, खासतौर से इस केंद्र के इनामदार साहब और उनके साथी। सावरकर पर जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए, वो बहुत कम है और मुझ जैसे आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि सावरकर के बारे में मैं बहुत कुछ बोलूं। मुझे लगता है कि सावरकर के बारे में लिखने की, बोलने की शायद उतनी आवश्यकता नहीं है। सावरकर को अगर एक शब्द में आप आज के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित कर सकते हैं तो सावरकर का मतलब है सच। और ये सच न बोलने की सनातनी हिंदू ने कसम खाई हुई है। पूरा समाज सच अपने स्वार्थों के हिसाब से बोलता है और जब समाज को झूठ बोलने की आदत पड़ जाए तो उस समाज में सावरकर पैदा नहीं होते बल्कि कायर पैदा होते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर के भारत के इतिहास के बारे में, भारत के वर्तमान के बारे में सब कुछ बोलने से पहले यह देखते हैं कि कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। इसलिए जिन वीरों को इंडिया गेट पे होना चाहिए था, उस इंडिया गेट पर चोरों की मूर्तियां लगी हुई थी। इस 70, 72, 73 साल के सफर में पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जिनके बारे में बहुत सारे मिथ फैलाए गए थे, जिनका नाम लेने से सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता था, जिनको गाली देने से सत्ता तक पहुंचा जा सकता था, समय कभी कभी देर से आता है लेकिन पूरी ताकत के साथ आता है। ये बात मैं कोई भावनाओं में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं पूरी सत्यता के साथ, प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं। इस सभा में बड़ौदा में रहने वाली मेरी बड़ी बहन, जो मुझे नहीं पता कि पिछले 7-8 साल से मुझसे कैसे जुड़ी हुई हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है,
संध्या गोहिल जी और आपके गुजरात की बेटी मेरी छोटी बहन, जिसको पूरा देश जानता है। और यह ताज्जुब इसलिए होता है कि गुजरात के बारे में कहा जाता है ये मीठा खाना खाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, इनसे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस समाज में एक बेटी, संपन्न परिवार की बेटी विदेश जाए और विदेश में पढ़ाई करे और बड़ी नौकरी करे, और यकायक गुजरात की वो बेटी एक दिन ये सोचे कि शायद ये पैसा, ये रुपया उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, और सब कुछ छोड़कर एक दिन वो भारत आ जाए और मां बाप की इकलौती बेटी पूरे देश में जिस बहादुरी के साथ वो काम कर रही है, मैं नहीं समझता कि मैंने 50 साल में ऐसी किसी बेटी को देखा हो जिसका नाम नेहा पटेल है। जो भी काम करें, काम आप चुने और उसे 100% ईमानदारी से जिस दिन भारत का 5% सनातनी करेगा, जिन लोगों को शौक है और जिनकी किताब ये कहती है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, ये ऊंट की पीठ पे पहट करके यहां आए थे, वापस चले जाएंगे। आप सच बोलिए और चिल्ला के बोलिए और डरिए मत किसी से। और आप सच बोलने लगे हैं, इसलिए चौराहे चौराहे आपको डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए सावरकर के बारे में कुछ लोगों को लगता है कि उनको गाली देकर के वो सत्ता पे पहुंच सकते हैं। दुख इस बात का है कि सावरकर को कोई गाली दे तो, कोई बहादुर आदमी दे तो लगता है कि चलो बहादुर आदमी ने गाली दी है। जिनके नाना दादा, जिनकी पूरी नस्ल अंग्रेजों के जूते उठाते उठाते बड़ी हुई हो, वो चिल्ला के कह रहे हैं आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी। तुम्हारा बाप, तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा, तुम्हारे खानदान में कोई सावरकर बन ही नहीं सकता। तुम सावरकर के पैर की धूल नहीं हो सकते। लेकिन लगता है उनको कि बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, जब सावरकर को गाली दी जाएगी तो सत्ता पे चले जाएंगे। वो 2024 के बदलते भारत को नहीं समझ पा रहे हैं कि सावरकर को गाली देने की वजह से सत्ता में वापस आ ही नहीं सकते। इसलिए सावरकर के बारे में बहुत सारे मिथ इस देश के तथाकथित इतिहासकारों ने, चाटुकारों ने, दलालों ने अपने हिसाब से नैरेटिव क्रिएट कर दिया है। और हमेशा ध्यान रखिए कि एक बहुत बड़ा चोर, उसको लगता है कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए तो अपने बीच में से किसी महान आदमी को गाली देने से उसको लगता है मैं बड़ा हो जाऊंगा। बड़ौदा में आज सुबह सुबह आपके शहर के बहुत सारे लोगों ने मुझे सावरकर की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करने का मौका दिया। मैं जब अपने कमरे से निकला और मुझे सावरकर के मूर्ति तक जाना था, तो यकायक मेरे दिमाग में जो 7-8 साल पहले पढ़ा था वो मुझे याद आ गया। और मैंने अपने साथी जो ओम नरेश यादव हैं, जो मेरे साथ पूरे देश में घूमते हैं, मैंने कहा इस क्लिप को रिकॉर्ड जरूर करना, क्योंकि शाम होते होते देर हो जाएगी और हमारा ना पढ़ना, जानकारी अधूरी और कचरी जानकारी याद रखना। इसलिए तर्कों की दुनिया में तर्क से जीता जा सकता है। जो लोग सावरकर पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है 25 सितंबर 1923 ये डेट कभी आपने सुनी नहीं होगी। 25 सितंबर 1923 को
इस देश में झूठ फरेब से बने हुए बाद के प्रधानमंत्री पंडित उनके नाम के हैं, वो कहां पंडित बने ये भी आज तक पता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू उस समय नाभा राजा की रियासत के अंदर उनकी बिना इजाजत के घुस गए। वहां एक अकाली आंदोलन चल